आ गए इस वीडियो में। अब आप जरा सोचिए कि आखिर जेल पेन को जेल पेन क्यों कहते हैं। इंक तो बॉल पेन में भी होती है और बॉल तो जेल पेन में भी होता है, तो फिर ऐसा भेदभाव क्यों? और क्यों आखिर जब जेल पेन काम करना बंद कर देता है तो उसे झटकने से वह सही हो जाता है? और सबसे ज़रूरी चीज़, जेल पेन की इंक के ऊपर आखिर ये सफ़ेद सा लिक्विड क्या चीज़ होता है? पेन कंपनीज इसके बदले और इंक क्यों नहीं डाल देती, तो हमारे पैसे भी बच जाते। जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब? बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। इससे पहले कि हम अपने मेन मुद्दे पर आएं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको जेल पेन से लिखना क्यों पसंद है। बचपन में तो हम सब जेल पेन से इसलिए लिखते थे क्योंकि इससे राइटिंग बहुत अच्छी हो जाती थी। क्या यही कारण है जिसकी वजह से आप आज भी जेल पेन यूज़ करते हैं? आपको अपने सवालों के जवाब पाने के लिए यह जानना होगा कि जेल इंक किन चीज़ों से बनी होती है। फ्रेंड्स, यह जेल पेन की इंक 3 कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है, जिसमें सबसे पहला कंपोनेंट पिगमेंट होता है। पिगमेंट वह होता है जिससे पेन की इंक को कलर दिया जाता है। पेन के जो अलग अलग कलर हमें देखने को मिलते हैं, जैसे ब्लू, ब्लैक, रेड और कई तरह के बाकी कलर्स, वह सभी इसी पिगमेंट की वजह से होते हैं। वहीं दूसरा कंपोनेंट होता है जेल। यह ट्रांसपेरेंट जेल वाटर और बायोपॉलिमर से मिलकर बना होता है। इसका काम होता है पिगमेंट को मीडियम प्रोवाइड करवाना, ताकि पेन में भरी इंक पेन के टिप यानी नोक तक एक फ्लो में आती रहे और हम आसानी से उससे वर्ड्स लिख सके। इसी जेल की वजह से इसे जेल पेन भी कहा जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि पेन कई बार जाम हो जाते हैं, फिर पेन को हिलाने और थोड़ा सा झटका देने से ये वापस चलने लगते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि कई बार यह जेल हवा के संपर्क में आकर सूख जाता है और बार बार हिलाने और झटका देने से पेन फिर चलने लगता है। वहीं तीसरा कंपोनेंट थिकनर होता है, जिसका काम पेन के अंदर जेल को होल्ड करके रखना होता है। थिकनर्स इंक के कंस्टेंट फ्लो से उसे बचाते हैं, ताकि इंक तब ही पेन से बाहर निकले जब हम उसे कुछ लिखने जाएं। अगर पेन में थिकनर्स का यूज़ नहीं किया जाएगा तो पेन से इंक लगातार बहती रहेगी। अब जैसा कि हमने बताया था, यह जेल वाटर और बायोपॉलिमर से मिलकर बना होता है, और अगर हम इसे ऐसे ही रख देंगे तो यह जेल हवा में एवेपोरेट हो जाएगा, यानी लिखने से पहले ही आपकी इंक गायब हो सकती है। इसी इवोपरेशन से जेल को बचाने के लिए पेन के ऊपर यह ट्रांसपेरेंट लिक्विड डाला जाता है। यह कंपोनेंट सिलिकॉन का बना होता है। इसमें सिलिकॉन इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि सिलिकॉन वाटर रेजिस्टेंस होता है और पानी के साथ मिक्स नहीं होता। इसी सिलिकॉन को पेन में इंक के ऊपर डाल दिया जाता है। यह इवोपरेशन को रोकता है और इंक को लीक होने से भी बचाता है। इसकी वजह से इंक हवा के संपर्क में आकर गायब नहीं होती है और हम आसानी से पेन का इस्तेमाल कर पाते हैं। आज के समय में तो कई तरह के जेल पेन मार्केट में मौजूद है, जैसे वाटरप्रूफ जेल पेन और रात की अंधेरे में चमकने वाले रेडियम जेल पेन या चमकीले लिखने वाले जेल पेन। दोस्तों, कई बार जेल पेन से लिखने पर वर्ड्स पेज के पीछे छप जाता है और कई बार तो हल्का सा पानी लगने पर पूरी लिखावट ही खराब हो जाती है। ऐसे में वाटरप्रूफ पेन को मार्केट में लाया गया, जिससे लिखने के बाद अगर इन पर पानी भी पड़ जाता है तो वह वर्ड मिटते नहीं हैं। वहीं रेडियम वाले जेल पेन से आप रात के अंधेरे में भी अपने लिखे हुए वर्ड्स को देख सकते हैं। वहीं चमकीले जेल पेन का यूज़ तो बहुत जगह किया जाता है, जो अलग अलग रंग का होता है और काफ़ी सुंदर दिखाई देता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और इससे कुछ आपको अननोन फैक्ट्स के बारे में भी पता चला होगा। ऐसे ही और मज़ेदार फैक्ट्स और जानकारी लगातार आप तक पहुँच सके, इसलिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि लगातार आप तक हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन पहुँचते रहें।